back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a poem which is for class 7 taken from the book Honeycomb and I am going to explain it in Hindi. Name of the poem is Trees. So let's begin with the poem Trees. तो इस पोएम में ट्रीज़ की यूज़फुलनेस के ऊपर बताया गया है कि ट्रीज़ जो है कितने यूज़फुल हैं, ना केवल ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि जैसे बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए बहुत यूज़फुल हैं। जैसे कि एनिमल्स का तो घर ही होता है वुड्स, यानी कि जंगल पे ही वो लोग रहते हैं, तो वहाँ सारे ट्रीज़ होते हैं और बर्ड्स होती है उसमें पर नेस्ट बनाती हैं। तो इसी तरह से सभी लोगों के लिए ट्रीज़ बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम ट्रीज़। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन। ट्रीज़ जो होते हैं वो चिड़ियाओं के लिए हैं, बर्ड्स के लिए, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं ट्री में अपना नेस्ट बनाती है और वहाँ वो रहती हैं। तो ट्रीज़ बर्ड्स के लिए इस तरह से यूज़फुल हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज़ बच्चों के लिए भी हैं, क्योंकि ट्री के चारों ओर बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं, वहाँ पर चारों ओर खेलते हैं, उसके आजू बाजू दौड़ के एक दूसरे के संग खेलते हैं। ठीक है। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउस इन, और ट्रीज़ जो होते हैं वो ट्री हाउसेस बनाने के लिए भी होते हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि जैसे नाम से पता है कि ट्री हाउस, जो ट्री में बनने वाला हाउस, जो ट्री के ऊपर हाउस बनाते हैं बच्चे और उसमें खेलते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्री हाउस। तो ट्री हाउस इसलिए भी होते हैं कि उसके ऊपर ट्री हाउस बनाया जाए। ट्रीज़ आर टू स्विंग ऑन, और ट्रीज़ होते हैं झूला डालने के लिए, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ट्रीज़ में झूला डाल के रखते हैं और उसमें झूला झूलते हैं। तो ट्रीज़ इसके लिए भी होते हैं कि उसमें झूला डाला जाए और उसमें स्विंग किया जाए। ट्रीज़ आर फॉर द विंड्स टू ब्लो थ्रू, और ट्रीज़ इसके लिए भी होते हैं कि ट्री से होके हवा बहे, यानी कि ट्री से होके हवा आर पार बहे। तो ट्रीज़ इसके लिए भी होते हैं। यहाँ पर ये भी कहा गया है इस पोएम में। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, और ट्रीज़ किसके लिए होते हैं? ट्रीज़ हाइड एंड सीक में, यानी कि जो लुका छुपी का खेल होता है उसमें ट्री के पीछे छुपने के लिए भी ट्री का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ट्रीज़ इसके लिए भी होते हैं कि हाइड एंड सीक में उसके पीछे छुपा जाए ट्री के पीछे। ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और ट्री इसके लिए भी होते हैं कि टी पार्टीज़ इसके नीचे ऑर्गेनाइज़ की जाएँ, यानी कि ट्री के शेड में बैठ के बढ़िया टी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाए और टी पी जाए, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ट्री पार्टीज़ को एंजॉय करने के लिए भी ट्रीज़ बहुत अच्छा है। ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, और ट्रीज़ जो होते हैं उसमें जाके आपने भी देखा होगा बच्चों, जब कई बार ऐसा होता है कि पतंगे जो होती हैं वो जाके काइट्स होती हैं वो जाके फंस जाती हैं ट्री के ब्रांचेज में। तो ट्री इसके लिए भी होते हैं कि काइट जाके उसमें फंस जाए। ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर, और ट्री जो होता है बहुत ही कूल शेड प्रोवाइड करता है हमको समर के टाइम में। जब समर में चारों ओर बहुत गर्मी होती है तो ट्री के नीचे अच्छा शेड मिलता है। ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और लेकिन अगर हम समर की बात करें तो ट्री का शेड बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत कूल शेड मिलता है हम लोगों को ट्री के नीचे आके। लेकिन अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में जो क्या होता है कि ठंडा होता है, चारों ओर इन्वायरमेंट वैसे ही इतना ठंडा होता है कि हमें उस समय ट्री की शेड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ट्री की मेक नो शेड इन विंटर, यानी कि विंटर्स में ट्री की शेड की हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्री किसके लिए होते हैं? ताकि उनमें एप्पल ग्रो करें, उग सकें, और पियर्स ग्रो करें, नाशपाती उग सके। वैसे तो और बहुत सारे फ्रूट भी उगते हैं ट्री पे, लेकिन यहाँ पर पोएम पे ये बताया गया है कि ट्रीज़ एप्पल्स और पियर्स को उगाने के लिए भी होते हैं। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, और जब जो पुराना ट्री आता है जब उसको काटते हैं और उसकी वुड का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको टिम्बर कहते हैं। ठीक है। ट्रीज मेक्स मदर से व्हाट आर लवली पिक्चर टू पेंट, और ट्री को देखकर मम्मी क्या कहती हैं कि ये बहुत ही लवली पिक्चर है। क्योंकि ट्रीज़ देखा होगा आपने, कभी सीनरी हम बनाते हैं तो उसमें ट्रीज़ को हम दिखाते हैं और ट्री बनाने से बहुत ब्यूटी आ जाती है उस पेंटिंग में। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ट्री को देख के मम्मी कहती है कि व्हाट आर लवली पिक्चर टू पेंट, कि कितना बढ़िया पिक्चर है पेंटिंग के लिए। ट्रीज़ मेक फादर से व्हाट आर लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, और ट्री को देख के पापा ये कहते हैं कि कितनी सारी लीव्स हैं, कितनी सारी पत्तियां हैं जो मुझे क्लीन करनी पड़ेंगी। क्योंकि जो रेक मतलब एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो लीव्स को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है। तो ट्रीज़ को देखकर पापा क्या कहते हैं, ट्री की जो उसकी जितनी भी ड्राई लीव्स जब गिर जाती हैं पेड़ से, तो उसका मतलब ये है कि उसको बहुत सारी लीव्स को साफ़ करना पड़ेगा रेक की हेल्प से। तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन को और इसको शेयर करें। थैंक यू।